हेलो, वेलकम टू ऑल। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने कहानी स्टार्ट की है हार की जीत। हार की जीत के प्रथम अंश में हमने आपको बताया कि यह लेखक सुदर्शन की पहली कहानी है और पहली कहानी होने के बाद भी इतनी रोचक, इतनी मनमोहक है कि कहानी को पूरा सुने बिना मन नहीं मानता। कहानी एक ऐसे खूंखार डाकू के हृदय परिवर्तन की है जिसके विषय में पढ़कर रहीम दासी का एक टोपा याद आ जाता है। रहीम दासी ने लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक कुंती, जो जैसी संगति करे तय सोई फल दे। रहीम दासी ने लिखा है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, एक ही नक्षत्र होता है और वर्षा के उन बूंदों का स्वभाव ही एक ही, स्वभाव भी, गुण भी एक ही होता है, लेकिन उसको जैसे का साथ मिलता है वैसा ही वह परिणाम देता है। इसका अर्थ है कि स्वाति की एक बूंद अगर केले पर गिरे तो वह कपूर बन जाता है और अगर विषधर कोबरा के मुख में पड़े तो वह विष बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जो जैसी संगति करे तय सोई फल दे। जो जैसी संगति करता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही विकसित होता है, वह वैसा ही परिणाम देता है। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा है कि स्वाति की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन यदि वह केले के पत्ते पर पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। अगर भुजंग के मुख में पड़ जाए, यदि वह भुजंग के मुख में पड़ता है तो वह विष बन जाता है, लेकिन वही स्वाति का एक गुण सीप के मुख में पड़ जाए, समुद्र के सीप के मुख में पड़ जाता है तो वह क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। इसी तरह मनुष्य होता है, उसे जैसी संगत मिलती है वैसा ही उसका आचरण निर्मित होता है और वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बच्चों, अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे मित्रों की संगति करो, हमेशा साधु और सज्जनों की संगति करो, क्योंकि साधु और सज्जन ही है जो अपने ज्ञान और अपने स्वभाव से आपका भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इसी बात को सिद्ध करती हुई यह हमारी कहानी है सुदर्शन की हार की जीत। हार की जीत सरस्वती पत्रिका में सन 1920 में प्रकाशित हुई थी। यह सुदर्शन की पहली कृति थी। उसके बाद भी यह बहुचर्चित और बहुत प्रसिद्ध हुई। हमने इसके पहले भाग में आपको बताया कि कैसे बाबा भारती एक सन्यासी हैं जो अपना सारा घर बार असबाब माल छोड़कर, गांव को छोड़कर गांव के बाहर मंदिर में एक कुटी बनाकर मंदिर में ही रहते हैं। उनके पास केवल एक कीमती चीज है, वह है पुत्र के समान उनका घोड़ा। वह उसे अपने पुत्र के समान स्नेह करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई मोह नहीं, लेकिन सुल्तान से उन्हें पुत्र के समान मोह है। वह उसका पालन पोषण बड़े भली भांति से करते हैं, किसी भी प्रकार की उसकी सेवा में कमी नहीं रखते और वह इतना सुंदर, इतना मस्त चाल वाला घोड़ा होता है कि उसकी ख्याति उस पूरे एरिया में, उस पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है कि बाबा भारती के पास एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सलोना घोड़ा है। उसकी जैसी चाल किसी की नहीं देखी, किसी की नहीं सुनी। ऐसा घोड़ा है वह कि उस घोड़े जैसा तो पूरे कई कोसों में वैसा कोई घोड़ा न था। बहुत बड़ी दूरी में किसी के पास वैसा सुंदर घोड़ा नहीं था। बाबा भारती के उस घोड़े की ख्याति सुनकर उस एरिया का, उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू खूंखार, जो कि बहुत खूंखार था, उसका नाम खड्ड सिंह था, वह आता है और उसे देखने की इच्छा प्रकट करता है। बाबा भारती बड़े अभिमान के साथ अपने घोड़े की तारीफ करते हुए उसे दिखाते हैं। जब वह उस घोड़े की चाल देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है, उसके हृदय पर सांप लौट जाता है। मतलब उसके हृदय में ईर्ष्या जागृत हो जाती है कि इतना सुंदर, इतना मस्त चाल वाला घोड़ा इस साधु के पास क्यों है? यह तो मेरे पास होना चाहिए। मैं डाकू हूँ,
मेरे पास ऐसा होना चाहिए। और इसी भावना के साथ उसके मन में, चूंकि वह डाकू था और कोई भी वस्तु अगर वह देख ले और उसे पसंद आ जाए तो वह उस पर अपना अधिकार समझता था और किसी भी प्रकार से उसको अपने अधिकार में लेना चाहता था। उसने बाबा भारती के समक्ष अपने मन की वह कुत्सित विचारधारा प्रकट कर दी और कहा कि बाबा, यह घोड़ा मैं आपके पास तो न रहती। यहाँ तक की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब आज उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। इसका अर्थ है कि वह स्वयं भी सक्षम था और उसके पास बहुत बड़ा दल भी था। आप जाते जाते वह बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड्ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। उसके इस प्रकार धमकी देकर जाने के बाद बाबा भारती को नींद नहीं आती थी। वे रात दिन अस्तबल की देखभाल करते, अस्तबल की रखवाली करते। विशेष रूप से रात में उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और रात दिन उन्हें चिंता लगी रहती थी कि कब खड्ग सिंह आएगा और मेरे घोड़े को लेकर जाएगा। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, कई मास बीत गए और बाबा भारती भी धीरे धीरे निश्चिंत हो गए कि शायद उसने ये बात मुझे डराने के लिए यूं ही कही थी और वह अब नहीं आएगा। धीरे धीरे वह उसे एक स्वप्न की तरह, एक स्वप्न में देखी गई बात की तरह उसकी धमकी को उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया और धीरे धीरे वे निश्चिंत होने लगे। ऐसे बहुत महीने बीत गए। और उनका भय भी स्वप्न के भय की तरह, उन्होंने अपने भय को मिथ्या समझ लिया कि मेरा भय मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ। वो समझने लगे कि जैसे सपने झूठे होते हैं वैसे भी सपने में देखी गई बात भी झूठी होती है। इसी तरह डाकू खड्ग सिंह का जो कथन था वह भी शायद झूठा है और इस तरह वो थोड़े निश्चिंत हो। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। एक शाम बाबा भारती जब वे निश्चिंत हो गए तो एक संध्या के समय में उसकी पीठ पर सवार होकर जैसे पहले जाया करते थे उन्होंने उसकी सवारी की। उनकी आंखों में उस समय बहुत ही अच्छी चमक थी, स्वाभिमान की चमक थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बात तो काफी पुरानी हो गई। अब मैं निश्चिंत होकर अपने इस प्रिय घोड़े पर सैर कर सकता हूँ। वे सैर करते हुए आगे बढ़े। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और फिर मन में फूले न समाते। बड़ा ही हर्ष अनुभव करते हुए वो उसकी सैर कर रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। किसी दीनहीन ने करुण पुकार की कि ओ बाबा, इस कंगले की तो सुनते जाओ। कंगला यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, याचक, और वह कुछ आपसे मांगता हो। कंगाल एक शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है, कंगले के लिए कंगाल। कंगाल यानी जिसके पास कुछ भी ना हो। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उतरकर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती एक साधु थे, संत थे। दूसरे की पीड़ा उन्हें कैसे सहन होती? जब उन्होंने इतनी करुण पुकार सुनी तो वे रुक गए और उतरकर उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा,
बाबा मैं दुखिया हूं। वह व्यक्ति अपाहिज दिख रहा था और वह बाबा से कहता है कि बाबा मैं एक दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह बाबा से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे बाबा मैं बहुत दुखियारा हूँ, बहुत दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रामावाला नामक गांव यहाँ से कुछ दूरी पर है, लगभग 3 मील दूर पर है, मुझे वहां जाना है, आप कृपया मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। बाबा संत थे, वह उससे पूछते हैं वहां तुम्हारा कौन है? तब वह कहता है दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वह कहता है कि आपने रामावाला के दुर्गा दत्त नामक वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने वह जानता था कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लूंगा जिस पर बाबा विश्वास कर सके, तभी वह मुझे चढ़ाएंगे। इसलिए वह बाबा से एक प्रसिद्ध वैद्य का नाम लेकर कहता है कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा जब सुनते हैं तो उसे अपाहिज समझकर, दीनहीन समझकर उसे स्वयं घोड़े से उतर जाते हैं और उस अपाहिज को घोड़े पर सवार करते हैं और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। उस अपाहिज को कष्ट ना हो इसलिए वो स्वयं नहीं बैठते साथ में, बल्कि घोड़े की लगाम पकड़ के नीचे उतरकर धीरे धीरे चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड्ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि उन्हें बड़ा जोर का झटका लगा, क्योंकि वह अपाहिज अचानक उनके हाथ से लगाम छूट गई यानी अपाहिज ने झटके में उनके हाथ से लगाम खींच ली और घोड़े को दौड़ाने लगा। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य और भय मिश्रित चीख, वो डर भी गए कि अचानक क्या हो गया। आश्चर्य और भय मिश्रित चीख उनके मुख से निकल गई। वो एक पल के लिए सोचने लगे। फिर अचानक उनके मन में विचार आया और उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। उसने अपनी धमकी को सिद्ध किया और चाल चलकर बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया, क्योंकि वह डाकू था। छल बल उसका स्वभाव था, परंतु साधु तो साधु होते हैं। बाबा भारती कुछ नहीं बोले। वह बाबा भारती से बोला कि बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। वह कहता है कि बाबा जी आपके कहने पर ठहर तो गया हूं, लेकिन यह घोड़ा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। वह कहते हैं एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड्ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा खड्ग सिंह जिस घोड़े को अपने पुत्र के समान प्रिय समझते थे, उसी घोड़े को डाकू खड्ग सिंह ने झटके से छीन लिया, अपाहिज का वेश धारण करके, छल करके। उसके बाद भी उन्होंने खड्ग सिंह से प्रार्थना की। वह कहते हैं कि जरा सुनो, यह घोड़ा तो अब तुम्हारा हो चुका, मैं इसे वापस नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक विनती है, वो तुम सुन लो। अब घोड़े का नाम न लो। खड्ग सिंह कहता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड्ग सिंह कहता है कि बस मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप कुछ भी बात कहिए, मैं आपका दास हूं, एक सेवक की भांति आपकी बात